गाने चल रहे थे मेरे दिमाग में एंड मैं वाइब कर रही थी उसी पे। भाई प्री बोर्ड्स चल रहे थे मेरे एंड मैं अपने दिमाग में गाने बजा के वाइब कर रही हूँ गाने पे। मेरा मन कर रहा था मैं अपनी शीट में गाने ही लिख दूँ भाई, बिकॉज लिटरली मुझे और कुछ लिखना मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा था इस चीज़ से रिलेटेड। तो एवरीवन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज वेगेश दृष्टि पांडे 15-year-old स्टोरी टेलर। तो आज मैं आपको बताऊंगी कैसे मेरे प्री बोर्ड्स में मेरा दिमाग 10 मिनट्स के लिए एकदम ब्लैंक हो गया। मुझे लग रहा था मैं पेपर कुछ लिख ही नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरा दिमाग एकदम से ब्लैंक हो गया था, लिटरली एकदम से ब्लैंक। यस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई मेरे प्री बोर्ड्स स्टार्ट होने वाले थे 1 महीने में एंड मुझे लग रहा था कि भाई मुझे भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए एंड बोर्ड्स भी आने ही वाले हैं। एंड भाई दिन भर में अपने आप को मोटिवेट करती है, रात में स्क्रॉल करती बिकॉज ऑफ माई इंस्टाग्राम एडिक्शन। यस, आप लोगों को मैंने बताया था आई वॉज एन इंस्टाग्राम एडिक्टर एंड मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी। भाई उसकी एडिक्शन जो होती है ना लिटरली एकदम इंसेन होती है। मैं चाहती हूँ भाई कि अब मुझे वैसे एडिक्शन कभी ना हो एंड मैं अगर चाहूंगी तो नहीं होगी भाई, लिटरली नहीं होगी अगर मैं चाहूंगी कि मुझे एडिक्शन ना हो तो। यस। उसके बाद 1 महीने से 15 दिन बचे मेरे पास एंड फिर उसके बाद मुझे लगा मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, बट मैं दिन भर अपने आप को मोटिवेशन देती एंड रात में वही स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देती। एंड भाई फिर 15 दिन से 10 हुए, 10 से 5 हुए, 5 से 1 हुए एंड जैसे ही वो लास्ट डे आया ना, मैंने दिन भर भी कुछ नहीं पढ़ा। उस दिन दिन भर मोटिवेशन लिया एंड भाई रात में मैंने 8 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया। एंड भाई 8 बजे से अगर तुम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो मान लो कितने बजे तक तुम पढ़ पाओगे, 2 बजे तक, 3 बजे तक। एंड उतने में तुम क्या क्या पढ़ लोगे भाई। लिटरली मैंने पूरी अपने फर्स्ट एग्जाम था मेरा एसएसटी एंड भाई पूरी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल सब मैंने रट्टा मारा एंड भाई रट्टा भी नहीं मारा मैंने, ऐसे बस एक बार पेजेस पलट रही थी भाई लिटरली, और क्या कर सकती हूँ क्योंकि वो हिस्ट्री था भाई। हिस्ट्री को मैं कितना ही पढ़ लूँगी। तो फिर उसके बाद मैंने जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, वही सब देख लिए एंड भाई जैसे ही मैं सोई, मैं 2 बजे रात में सो गई पढ़ के। एक ही दिन लास्ट में पढ़ा था, थोड़ा ज़्यादा तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो भाई जैसे ही मैं सोई, फिर उसके बाद जब मैं सुबह उठी तो मैं एकदम प्रे वे कर रही थी भगवान से कि कैसे भी मेरा एग्जाम बहुत अच्छा चला जाए। एंड भगवान वाज लाइक कैसे बेटा, जब तूने साल भर पढ़ाई नहीं करी है तो तेरे प्री बोर्ड्स कैसे अच्छे चले जाएंगे। एंड बस तू एक एक दिन बस मैंने पढ़ा था, वो भी एक दिन नहीं, रात पढ़ा था मैंने। एंड लगभग 6-7 घंटे बहुत नहीं होते हैं भाई, पूरा सिलेबस कवर करना था 6-7 घंटों में मुझे, तो दैट वाज नॉट इनफ फॉर मी। एग्जाम की पूरी तैयारी कर ली, बैक पैक कर लिया बहुत अच्छे से एंड देन मैंने लंच भी रख लिया भाई, बिकॉज भूख तो लगनी थी, रात भर पढ़ाई करी थी मैंने। एंड भाई सोचो मैंने रात भर पढ़ाई करी थी एंड कुछ खाया भी नहीं था, भूख तो लगी थी बट हाँ क्या कर सकती थी। एंड भाई लिटरली मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं थी। मेरी मम्मी मुझसे कह रही है कि बेटा मुझे एक बात पूछनी थी तेरे से, तूने पूरे साल भर कुछ पढ़ा नहीं एंड तू प्री बोर्ड्स में लिखेगी क्या एंड पास कैसे होगी तू बोर्ड्स में। एंड आई वाज लाइक मम्मी चिल यार, मैं पास हो जाऊंगी, डोंट वरी, मैंने रात भर पढ़ाई करी है। एंड माय मॉम वाज कंप्लीटली शॉक्ड, शी वाज टोटली शॉक्ड कि क्या कह रही है भाई, रात भर पढ़ के तू प्री बोर्ड्स में पास हो जाएगी। मेरी मम्मी को लग रहा था मैं पास भी नहीं होंगी, बट नहीं यार, पास तो हो गई थी मैं। सो जैसे ही मैं एग्ज़ाम हॉल में पहुंची एंड भाई जैसे एग्ज़ाम मतलब मैं अपने फ्रेंड से, मेरी फ्रेंड्स बहुत नर्वस थी यार, आज तो प्री बोर्ड्स स्टार्ट हो गए, कुछ दिन में बोर्ड्स भी स्टार्ट होंगे एंड आई वाज लाइक मैं बहुत ज़्यादा चिल थी भाई। ओ यार तुम लोग भी क्या टेंशन लेते हो। एंड मेरी फ्रेंड सोच रही थी क्यों इतनी चिल है भाई, इसने सब प्रिपेयर कर लिया गया बहुत अच्छे से। मैं मुझे पता था मैंने कितनी प्रिपरेशन करी थी भाई प्री बोर्ड्स के लिए। लिटरली लाइक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था भाई प्री बोर्ड्स के लिए, तो कुछ भी नहीं पढ़ा था। जैसे कि मैंने बताया था मैं रात भर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती थी एंड लिटरली दिन में भी घर पे रुक के बहाने मार के पेट दर्द, हाथ दर्द एंड भाई पैर पैर दर्द होता था, बिकॉज मैं साइकिल से जाती थी तो मैं कुछ भी बहाना बना सकती थी। सो दिन भर बहाने सोचती थी एंड कल बहाने मार के रुक जाती थी घर पे। एंड जैसे मैं रुकती थी, मम्मी जानती थी फ़ोन चलाने के अलावा मुझे और कुछ करना होता ही नहीं है। तो भाई जिस दिन मैं घर पे रुकती थी पूरा दिन फ़ोन ही चलाती थी एंड मेरी मॉम, पापा सब लोग चाहते थे कि मैं घर पे ना रुकूं, बिकॉज स्कूल में तो मैं कुछ सीख भी लेती होंगी एंड घर पे भाई इंस्टाग्राम से क्या ही सीख रही होती थी, अपने डेलुलू वर्ड में ही होती थी मैं ना। यस। तो जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँची तो मेरी फ्रेंड्स कहने लगी भाई तो इतनी चिल कैसे रहती है। मुझे लग रहा था ना भाई ये मैं इतनी चिल कैसे हूँ, कैसे भाई, जब मैंने कुछ तैयारी नहीं करी है। एंड मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था भाई अपनी रात की तैयारी पे। लिटरली मुझे एक वर्ड नहीं याद था कि मैंने पढ़ा क्या है, बट हाँ मुझे अपनी तैयारी पे पूरा भरोसा था कि मैं पास तो हो जाऊंगी भाई। तो जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ एंड शीट मिली हमें, पहले शीट मिली एंड फिर उसके बाद जब पेपर मिला, हमें पहले हमने नाम वाम फिल किया एंड देन जब मुझे पेपर मिला
आई वॉज टोटली ब्लैंक, माई माइंड वॉज टोटली ब्लैंक भाई, लिटरली टोटली ब्लैंक। एंड भाई मुझे बहुत शर्म आ रही थी एंड मेरी फ्रेंड्स मुझे ही देख रही थी बिकॉज आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। मतलब मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी ना भाई। पहले जब मेरी फ्रेंड्स नर्वस थी तो मैं उन्हें समझा रही थी भाई चिल करो, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है एंड बहुत सिंपल होता है, बोर्ड्स प्री बोर्ड्स सब बहुत सिंपल होते हैं। एंड मेरी सारी फ्रेंड्स मुझे ही देख रही थी कि देखो भाई बहुत पढ़ाई करी है इसने एंड ये बहुत कॉन्फिडेंट है। एंड भाई मुझे बहुत शर्म आ रही थी, लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी कि मैं करूँ तो करूँ क्या भाई, लिटरली करूँ क्या। एंड मेरा दिमाग में एक वर्ड नहीं आ रहा था भाई, एक वर्ड नहीं आ रहा था मेरे दिमाग में। मतलब एसएसटी से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं, डेल्यूजन से रिलेटेड तो सारी चीज़ें घूम ही रही थी मेरे दिमाग में, पल पल जी नाम एंड माई ब्रेन वॉज लाइक स्टॉप। एंड मुझे लग रहा था ना मैं अपने दिमाग को थोड़े सेकंड्स के लिए ये जो डेल्यूजन मेरे दिमाग में चल रहा था बस उसे रोक दूं, बट नहीं भाई मैं नहीं कर सकती थी ऐसा, क्योंकि भाई मुझे मन भी कर रहा था वही सब करने का। मतलब गाने चल रहे थे मेरे दिमाग में एंड मैं वाइब कर रही थी उसी पे। भाई प्री बोर्ड्स चल रहे थे मेरे एंड मैं अपने दिमाग में गाने बजा के वाइब कर रही हूँ गाने पे। एंड भाई जैसे ही वो इन्विजिलेटर आए एंड वो कहने लगे बेटा तुम कुछ लिख क्यों नहीं रही हो। एंड मुझे तो भाई बहुत शर्म आ रही थी एंड मैं लिखने का नाटक कर रही थी भाई, बहुत देर से नाटक कर रही थी एंड मेरे हाथ भी दर्द होने लग गए। 5 मिनट ऐसे बीता, फिर 6 7 ऐसे ही बीत रहा था, बहुत ज़्यादा ऐसे बीते जा रहा था, टाइम बीते जा रहा था। एंड भाई जब मैंने रात में ही पढ़ाई करी थी तो मेरा दिमाग इतना तेज़ तो है नहीं कि मैं अपने दिमाग में 6 7 घंटे पढ़ के सब कुछ भर लूँ। ऐसे तो किसी का दिमाग होता ही नहीं भाई, अगर आप रेगुलर स्टडी करते हो तो ही आपके दिमाग में सारी बातें जाती हैं, वरना दैट्स इम्पॉसिबल। तो भाई लिटरली मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था गानों के अलावा, बस गाने आए जा रहे थे दिमाग में, आए जा रहे थे। एंड मेरा मन कर रहा था मैं अपनी शीट में गाने ही लिख दूँ भाई, बिकॉज लिटरली मुझे और कुछ लिखना मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा था हिस्ट्री से रिलेटेड। तो मेरी फ्रेंड्स मुझे देखे जा रही थी एंड मुझे बहुत शर्म आ रही थी, मुझे लग रहा था अब मैं क्या करूँ, मैंने इतना कॉन्फिडेंस दिखा दिया सबको, सबको लग रहा है मैं ही टॉप करूँगी इस बार प्री बोर्ड में। बट भाई लिटरली मुझे ही पता है मैंने कितनी प्रिपरेशन करी है रात भर भाई 7 घंटे पढ़ के कौन ही पास हो जाता है। लेकिन भाई जैसे ही मैंने पेपर 10 आधे घंटे बीत गए होंगे भाई, लिटरली आधे घंटे बीत गए होंगे एंड मैं ऐसे बैठी ही रह गई, मेरे दिमाग में गाने चल रहे थे, मुझे लग रहा था मैं लिख दूँ। मेरा मेरा दिमाग मैंने अपने दिमाग का बहुत समझाया भाई तू रुक जा, मैं अपनी डेल्यूजन वर्ल्ड को समझा रही थी भाई तू मेरे दिमाग में मत चल, अभी मेरे प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, कुछ तो लिख लेने दे मुझे एग्जाम में। तो बट माई ब्रेन वॉज लाइक नॉट टुडे। यस, तो मैं ऐसे लिखने का ट्राई करती जा रही एंड सब मुझे घूरे जा रहे थे, इन्विजिलेटर तक मुझे देख रहे थे कि वो कर क्या रही है भाई ये। एंड मैं लिखने का ट्राई कर रही थी एंड जैसे ही मेरी नज़र मेरे फ्रेंड्स पे जा रही थी एंड आई वाज लाइक जैसे मैं लिख के बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ भाई, मैं ऐसा रिएक्ट कर रही थी उन लोग से, बिकॉज मुझे तो दिखाना ही था ना कि मैं कुछ तो लिख रही हूँ भाई, नहीं तो उन्हें लगेगा पागल है क्या ये। इसीलिए शायद इतनी कॉन्फिडेंट थी क्योंकि इसे कुछ लिखना ही नहीं था पेपर में। जो मेरे प्री बोर्ड्स हुए थे उसमें आए थे मेरे 37 मार्क्स सोशल साइंस के एग्जाम में एंड सबसे कम आए थे मैथ्स में 27 मार्क्स। इमेजिन 27। यस। एंड सबसे ज़्यादा आए थे इंग्लिश में, उसमें तो मैंने तो कुछ तैयारी तो करी नहीं थी इंग्लिश में भी, बट हाँ मेरी इंग्लिश थोड़ी ठीक है एंड मुझे इंग्लिश पढ़ना बहुत पसंद है। इंग्लिश तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज उसमें कुछ ज़्यादा पढ़ना होता ही नहीं है भाई, क्योंकि उसमें बस स्टोरीज होती हैं एंड ग्रामेटिकल चीज़ें होती हैं जो कि मुझे थोड़ी बहुत आती हैं पहले से। मैंने क्योंकि पढ़ाई तो करी नहीं थी भाई प्री बोर्ड्स में, मैं बोल नहीं सकती क्योंकि वो मेरे प्री बोर्ड्स शायद नवंबर में ही हो गए थे, बहुत जल्दी मेरे प्री बोर्ड्स भी हो गए थे बिकॉज पता नहीं क्यों, बट हाँ मेरे प्री बोर्ड्स बहुत जल्दी हो गए थे एंड सब कुछ बहुत जल्दी कवर करवा दिया था मेरे टीचर्स, मतलब जो टीचर्स थे उन्होंने बहुत जल्दी सिलेबस कवर करवा दिया था, नवंबर में ही हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो गया था। सो भाई ये था मेरा एक्सपीरियंस। आप लोग सोच रहे होगे भाई प्री बोर्ड्स में जब इतने कम मार्क्स आए थे तो बोर्ड्स में इतने कैसे आ गए। यस, तो मैंने पढ़ाई करी थी बोर्ड्स में एंड प्री बोर्ड्स में मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, लिटरली कुछ भी नहीं। सो भाई दिस वॉज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। हाँ आप, मुझे पता है आप लोग को अजीब लग रहा होगा कि भाई प्री बोर्ड्स में इतने कम बोर्ड्स में इतने ज़्यादा कैसे, क्योंकि मैंने भाई 2 महीने लगातार पढ़ाई करी थी, दिसंबर एंड जनवरी। दिसंबर में ज़्यादा तो नहीं पढ़ाई करी थी, दिन में 4 5 घंटे बहुत होते थे, बट हाँ भाई जनवरी में मैंने बहुत पढ़ाई करी थी, इस वजह से मेरे 91% आए थे। So this was it for this video. If you like this video, hit like, share, comments and subscribe your girl. Bye bye bye.